जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaj. Dear student, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स, मैथ और स्टैट इंशाअल्लाह ये लेक्चर आपको मिलेंगे इस मेरे चैनल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ का जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की आज इंशाअल्लाह हमने क्वेश्चन 2.24 से स्टार्ट करके 2.27 तक जाएंगे। ये मेरा पहला जो ए पार्ट है, सेट ए है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह हम सेट बी की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करेंगे। शुरू करते हैं जी, अल्लाह ताला की तौफीक से कि जिन्होंने हमें हिम्मत दी ये लेक्चर और ये रिकॉर्ड करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 2.24 का। तो उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है 24 है, जो 2.24 है उसका क्वेश्चन है, डी स्टूडेंट हमने पहले बताया था कि इसमें सब फार्मूले हैं। फार्मूलों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इजी से मैथमेटिक्स का जो मैथ का जो पोर्शन है वो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन है मैं रीड आउट कर देता हूँ। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द कमीशन। उसने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन है वो बताई गई है, वो सेल जो की है उसने 8,000 रुपये की। इफ़ द कमीशन ऑफ रेट वो 8% है। तो उसमें सबसे पहले हमें उसने बताया हुआ है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट की तरफ आए, यानी कि टोटल जो सैलरी है वो बेटा हमें उन्होंने बताई गई है 8,000 रुपया, और उसने बताया हुआ कमीशन। कमीशन बेटा उसने बताइए 8%। ठीक है डियर, रेट ऑफ कमीशन क्या लें, रेट ऑफ कमीशन। ठीक है जी। अब टोटल उसने बतानी है, जो कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन बतानी है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन, सॉरी ISSION। ठीक है जी, कमीशन ये बेटा हमें पता नहीं है, तो यूज़ करेंगे हम फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन इक्वल है टोटल सेल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रेट। तो पुट करेंगे वैल्यू, टोटल अमाउंट दिया हमारे पास कितने हैं 8,000 रुपया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये कैलकुलेट करेंगे 2 से कट जाएगा 64, ये आपके पास रुपीज़ आ जाएगी जो उसने कमीशन ली है। कितने परसेंट, 8%। उसका ये अमाउंट आपके सामने आती है 640। ओके डियर, उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन समझ आ गई होगी। सेकंड की तरफ चलें। जितने आज मैंने क्वेश्चन करने हैं सारे ये ऐसे ही हैं, सिंप्लीफाई करना है हमने, कमीशन बतानी है। द कमीशन 2.24 पे चलूँ, 25 पे चलूँ, अ कमीशन एजेंट सेल अ गुड्स। कमीशन जो एजेंट है उसने सेल की गुड्स को ₹5,000, फाइंड आउट द कमीशन। तो आपने बतानी है, कमीशन बतानी है। फिर कहता है नेट अमाउंट ऑफ रिसीव 10%। तो उसने नेट अमाउंट लिया कितना, वो 10% है, वो हमने कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 2.25 क्वेश्चन पे, इसी उम्मीद पर कि आपको ये मेरी गुफ्तगू समझ आ रही होगी। जितने मैंने लेक्चर दिए हैं इस YouTube चैनल पे, अल्लाह पाक की तौफीक से वो आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। टोटल गुड्स जो हैं और एजेंट कमीशन। अब प्राइस ऑफ गुड्स क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है जी, ₹5,000 रुपया, और एजेंट कमीशन बेटा वो भी आपके पास है 10%। अब मैं 10% निकालनी है तो क्या करोगे, 10% का 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 2 से काट दो तो कितना बन जाएगा, ₹500 रुपया, 500। तो उसके बाद आपने, वो कहता है कि उसने नेट पेमेंट की है। ठीक है जी, नेट अमाउंट क्या लो या नेट पेमेंट क्या ले, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 + 500, इनका सम करेंगे, आपके पास आ जाएगा ₹5500।
या आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, उसने कहा कि 10% कमीशन दी और उसके बाद उसने कहा नेट पेमेंट भी दी, तो नेट पेमेंट अगर नगद दी है तो फिर ये इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। लो बॉयज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द हाउस हैज़ पेड फॉर बिलाल। बिलाल ने हाउस को पेड किया 2,20,000 रुपये में बाय एन एजेंट, एजेंट से को। हाउ रिसीव द कमीशन 1/2, यानी कि 1 सही 1/2, यानी कि 1/2%। हाउ मैनी कमीशन रिसीव, तो उसने कितनी कमीशन रिसीव की, ये था क्वेश्चन। हम आपके पास 2.26 जी 2.26 क्वेश्चन की तरफ चलें तो लिख देंगे प्राइस ऑफ हाउस, आपको बता दी है 2,20,000, ठीक है जी। उसके बाद उसने बताया आपको कि जो एजेंट कमीशन है, एजेंट कमीशन वो है, उसने बताई है आपको 1/2% कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 2 1 2 एंड 3/2%। तो आगे वो टोटल अमाउंट बतानी है, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन क्वेश्चन मार्क। तो लगाएंगे यूजिंग फार्मूला, जैसे कि पहले किया करते हैं हम, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास डियर स्टूडेंट, टोटल अमाउंट इक्वल लगा दिया तो क्या लगाएंगे, टोटल यानी कि प्राइस ऑफ हाउस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। प्राइस की कितनी है 220 मल्टीप्लाई बाय रेट डियर आपके पास है 3/2 और मल्टीप्लाई आपके पास 100। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो आंसर आएगा रुपीस, ये था आंसर जिसको कैलकुलेट करना था। हमने कि जो हमने परसेंटेज दिया बिल्डिंग को सेल की, तो उस पर जो परसेंटेज आई है कमीशन को एजेंट के, तो वो हमने कैलकुलेट की है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन तो 3 किए हैं समझ आ गई होगी। चौथा क्वेश्चन दोबारा आगे चल रहे हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ। 2.27 द कमीशन एजेंट सेंड आ प्रिंसिपल ऑफ 34,000 रिडक्ट की, यानी कि उसने रिडक्ट की, उसके अंदर जो पैसे थे उसके अंदर उन्होंने रिडक्ट कर ली, यानी कि उसमें से पैसे ले लिए, काट लिए 10% टू कमीशन फाइन टू द सेल प्राइस। तो हमने सेल प्राइस पे कमीशन करनी है जी। लें जी आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, 2.27 है, अमाउंट डिडक्ट बाय, स्टेटमेंट दे लेते हैं, अमाउंट डिडक्ट बाय 10% कमीशन। बेटा वो लिखी हुई है आपके पास ₹34,000। आगे आपने करना है, इफ सेल इज द 100% देन अमाउंट। अब देखिए रिडक्ट किया तो 100 में से हमने 10 को लेस ही करना है ना, 100 माइनस 10 वो आ जाएगा 90, ठीक है 90 सॉरी। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो उसने जो हमें सैलरी दी है, जैसे कि अमाउंट ऑफ डिडक्ट और आगे लिखी है सेल। तो यहाँ पे जो डिडक्ट है 90, यह 34,000, ये है 100 और ये है x। तो क्या लिखेंगे 90 रेशो 34,000 प्रोपोर्शनल है 100 रेशो x। तो वही आपने एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन 9 मल्टीप्लाई x इक्वल है 34, क्योंकि ये बच्चे जो मीन एक्सट्रीम हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। तो देखने के लिए मेरे पुराने लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा।
ओके जी, x इक्वल है 34,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। उठाएंगे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3777.78। ये कुछ आंसर आपके पास हो जाएगा। तो बच्चों इसके तरीके से हमने पहले कमीशन को निकालने की तरीका और फार्मूला सीखा, उसको ऐसे कैलकुलेट किया सिंप्लीफाई करके, फिर आगे डिडक्ट का अब आ गया तो उसको कैलकुलेट किया। तो उसके अलावा आपने नेट पेमेंट आ गई, उसके बारे में हमने सीखा। उम्मीद है कि जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं 4 के 4 आपने ज़रूर अंडरस्टैंड किए होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।